गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं धर्म सिंह मीणा आपके अपने चैनल डीएसएम क्लासेज पे आपका स्वागत करता हूं। अपन ने ईथर के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी और बहुत सारी चीज़ें पढ़नी अभी बाकी है। तो प्लीज़ अपने पेन और कॉपी लेके बैठे और जितने भी अपने प्रिपरेशन मेथड्स है उनको अभी अपन ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो आइए फटाफट समझते हैं और चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि फिनोल जो है उससे अपन ईथर कैसे बना सकते हैं। देखिए, फिनोल से जब आप ईथर बनाओगे ना तो वो एरोमेटिक ईथर्स बोले जाएंगे, यानी एराइल ईथर्स बोलते हैं उनको। ओके, बनते कैसे हैं देखो मैं समझाता हूँ। सबसे पहले आप क्या करो, फिनोल लो। ये आपने फिनोल लिया, फिनोल बड़ा टेढ़ा बन गया, फिनोल को सही करते हैं। ठीक है ना, बना सकते हो टेढ़ा भी, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, बट थोड़ा सा ही बना लो, इसके भी बेचारे की इज्जत रह जाएगी। ये अपन ने बनाया फिनोल, अब तो सही बना है, देख लेना, बता देना, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में। ओके, ये फिनोल लिया और इसमें सबसे पहले आप क्या करो, NaOH मिलाओ। क्या करोगे, NaOH मिलाओगे तो यहाँ से OH और यहाँ से H क्या हो जाएगा, -H2। क्या होएगा, -H2। अब जब -H2 हो जाएगा तो यहाँ बचा Na जो इसके साथ लग जाएगा, जो हो गया सोडियम फिनॉक्साइड आयन। ये क्या बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड आयन। बहुत ही सिंपल स्टेप्स में रिएक्शन है और बड़ी इजी रिएक्शन है, बट इम्पोर्टेंट बहुत है, आपको ध्यान रखना है। अब सोडियम फिनॉक्साइड तैयार हो गया, ये हो गया आपका सोडियम फिनॉक्साइड। क्लियर है, ये सोडियम फिनॉक्साइड तैयार हो गया। अब इसमें आप क्या करो, हेलो एल्केन ले लो और उसकी रिएक्शन करवा दो। यहाँ अपन ने लिया जैसे CH3 ले लिया। ओके, तो यहाँ से देखो सिंपल सा है कि ये वाला बॉन्ड जो है वो यहाँ जाएगा, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड जो है वो यहाँ जाएगा। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। क्लियर है, और यहाँ CH3 जो है इस पे जाके जुड़ जाएगा। तो ये बन गया एराइल ईथर। यहाँ पर ये O CH3 प्लस NaI। बताओ बना नहीं बना, कितना सिंपल था। फिनोल लिया, ये आपने फिनोल लिया, फिनोल की रिएक्शन करवाई NaOH से, यहाँ से OH और यहाँ से H निकला, क्या बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड। एल्किल आयोडाइड लिया, आयोडीन जो है वो सोडियम के साथ जाएगा और CH3 ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा, और ये बन गया, आ गया मिथॉक्सी बेंजीन। क्या बन गया ये, मिथॉक्सी बेंजीन। बताओ बना नहीं बना, आ गए हैं बात समझ में, कोई दिक्कत है इसमें। अब हम बात करेंगे बाय डाईएजोमेथेन। डाईएजोमेथेन जो रिएक्शन है वो HbF4 की प्रेजेंस में होती है, ये आपको ध्यान रखना है, इसका कैटलिस्ट अक्सर पूछा जाता है। तो क्या होता है डाईएजोमेथेन में, हम एल्कोहलिक मॉलिक्यूल लेंगे, जैसे अपन ने लिया CH3CH2OH, ये तो क्या है स्टूडेंट्स, एथेनॉल। ये तो क्या है, एथेनॉल। क्लियर है, एथेनॉल में हम क्या मिलाएंगे, डाईएजोमीथेन। क्या मिलाएंगे, डाईएजोमीथेन। ये लिया CH2NH2, ये हो गया आपका डाईएजोमीथेन, सॉरी डाईएजोमीथेन का मतलब CH2N2, ये हो गया डाईएजो, N2 है ना, तो डाईएजो, और ये है मीथेन, तो ये हो गया मीथेन। क्या ये बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, HbF4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। HbF4 लिया, अब यहाँ देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ से ये जो CH2 है वो यहाँ से एक H लेके और क्या बना देगा, ईथर बना देगा। तो ये बना दिया इसने CH3 CH2O और ये CH3 बन गया। ओके, अब देखो ये ऑक्सीजन, ये CH2 और ये हाइड्रोजन तो काम में आ गया, अब बचा कौन, N2। तो इस रिएक्शन में क्या निकल जाएगा अब, N2।
क्लियर है? कोई दिक्कत है क्या? अच्छे समझ में आ गया? अब अपन बात करते हैं ड्राई ईथर से। इस ड्राई ईथर में आपको ध्यान रखना है, यदि आप ड्राई ईथर काम में लेते हो तो बनता है ड्राई AgO2, सॉरी ड्राई AgO2 लेते हो तो ईथर बनेगा, और ड्राई AgO2 की जगह आपने मोस्ट ले लिया यानी नम ले लिया तो अल्कोहल बनेगा। याद रखना आप इस बात को, मैं यहां लिख देता हूं। इफ वी यूज मोस्ट AgO2 then alcohol form। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? तो अब इससे कैसे बनेगा, देखिए अब इससे बना रहे हम, ये तो मैंने आपको बताने वाली बात थी कि आपको याद रखना है। देखिए इस पे और इस पे डेफिनेटली आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है? तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। अब ड्राई ईथर जो है उससे कैसे बनता है समझिए। जैसे मैंने यहां लिया CH3Br और एक मॉलिक्यूल और ले लिया CH3Br का यानी हेलो एल्केन का, और यहां मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी Ag2O से, ठीक है? तो देखो यहां से ये दोनों Br Ag के साथ चले जाएंगे और ये ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में आ जाएगा, तो ये बन गया CH3O CH3 प्लस ट्वाइस AgBr। बताओ बात समझ में आई नहीं? क्लियर है? अब मैं बता रहा हूँ लोअर टू हायर, ये तो समझ में आ गया ना? यहाँ से एक ब्रोमीन, यहाँ से एक ब्रोमीन, इस दो Ag एटम्स के साथ में क्या बना दिया, ट्वाइस AgBr, यहाँ से CH3, यहाँ से CH3 और ये ऑक्सीजन CH3 और ये ऑक्सीजन, ईथर बना दिए। क्लियर है? अब हम बात करेंगे लोअर टू हायर। इसमें क्या होता है कि लोअर मेंबर से हायर मेंबर बनता है, ठीक है? तो देखते हैं, यहां हमने लिया CH3 CH2O CH2Cl, ये कोई कंपाउंड है, इसे बोलते हैं हम क्लोरोमिथॉक्सी इथेन। अब इसकी रिएक्शन करवा देंगे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में। किसके साथ कराएंगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये ले लिया आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है? अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है क्या करेगा, देखो यहां से ये CH3 जो है वो यहां जुड़ जाएगा और Cl निकल जाएगा, तो ये बन गया CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस MgClCl। क्लियर है? मतलब यहां देखो ये जो ईथर है इसमें एक दो तीन मेंबर है, और इसमें देखो एक दो तीन चार मेंबर है, तो लोअर से क्या बन गया, हायर बन गया, ठीक है? फटाफट आप इन रिएक्शंस को लिखें फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अब देखिए अपन ने जो ईथरों को बनाने की जो प्रोसेस थी वो सभी पढ़ ली है। अब अपन बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब इसकी ज़्यादा फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं है, लेकिन कोई सी फिजिकल प्रॉपर्टी एग्जाम में आ गई, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इसके बनते हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा नहीं, 4-5 है, अभी 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। फटाफट देखिए, आइए आप नोट करते जाना। मैंने आपको बताया है कि आपको नोटबुक और पेन साथ लेके बैठना है, नहीं बैठे तो अभी ले लो, ठीक है ना? लिख रहा हूं मैं जब तक। पहला, लोअर ईथर आर odor and colorless, गैस और लिक्विड। पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि लोअर ईथर जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं, ऑर्डरलेस और कलरलेस, गैस और लिक्विड फॉर्म में आपको मिल सकते हैं। हायर जैसे जैसे जाएंगे वैसे सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। सेकंड,
but higher ethers change into solid form slowly। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इनकी। थर्ड प्रॉपर्टी आपको बड़े ध्यान से समझनी है। तीसरी प्रॉपर्टी है, क्या होता है, ईथर जो होते हैं ना, इनके बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अल्कोहल से कम होते हैं। उसका रीजन ये होता है कि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है लेकिन ईथरों में नहीं होती है। अब जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी यानी कि इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन ज़्यादा होगा उसकी वेपर कम बनेगी, और वेपर कम बनेगी, सॉरी, जिसमें इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन ज़्यादा होगा उसकी वेपर कम बनेगी, और वेपर कम बनेगी तो उसको टेम्परेचर फिर ज़्यादा देना पड़ेगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। और यहाँ क्या हो रहा है, वेपर इंटरमोलिकुलर फोर्स है ही नहीं क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन ही नहीं रही, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रहा है इसका मतलब वेपर अच्छी बनेगी, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ethers is less than boiling point of alcohol। ठीक है, और इसका रीजन क्या लिखोगे, इसका रीजन लिखोगे ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अगली प्रॉपर्टी क्या हो सकती है इनकी फिजिकल, अगली प्रॉपर्टी होती है इनकी, ये क्या होते हैं, वाटर में लेस सॉल्युबल होते हैं। वाटर में सॉल्युबिलिटी इनकी क्या होती है, कम होती है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन नहीं रही। लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये अच्छे सॉल्युबल होते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं लेस सॉल्युबल इन वाटर बट easily soluble in organic solvents। आगे बात समझ में। चौथी बात, चौथी बात इनकी ये है कि ये जो ईथर होते हैं ये वाटर से लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, तो लाइटर देन वाटर। ईथर क्या होते हैं, वाटर से क्या होते हैं, हल्के होते हैं। तो ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, आप फटाफट इनको लिखें, फिर अपन केमिकल प्रॉपर्टीज पे चलेंगे। अब देखो अपन बात करेंगे ईथर्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उनके बारे में। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर्स, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। क्लियर है, अब उसमें पहला है रिएक्शन विद HI। रिएक्शन विद HI जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। हम एक एक स्टेप में इनको समझेंगे कि एक्चुअल में इसमें कैसे प्रोडक्ट आप डिसाइड करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि सिंपल सी बात यदि आप ऐसे ले लो कि ये कोई ईथर है और यहाँ आपने HI से इसकी रिएक्शन करवाई, तो एक्चुअल में यहाँ बनता ये है कि एक तो बन जाएगा RI और एक बन जाएगा ROH, यानी एल्किल हैलाइड बनता है और अल्कोहल बनता है। ये तो हो गई रिएक्शन की बात कि प्रोडक्ट इसमें ये आता है। ठीक है, लेकिन ये जो ईथर है इस ईथर पर डिपेंड करता है कि बनने वाला एल्काइल हैलाइड कैसा बनेगा और अल्कोहल जो है वो कैसा बनेगा। या फिर हम ये कहें कि ये जो आयोडीन है इसमें से वो इस R के साथ जाएगा या इस R के साथ जाएगा, ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ
ईथर, ईथर 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, इन केसेस को अपन डील करेंगे। जैसे मैं 1 डिग्री की बात करूं तो 1 डिग्री में मैं लिख रहा हूं केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट में क्या होगा कि इफ ईथर इज 1 डिग्री, ईथर क्या है 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री में भी दो केस बनते हैं। देखिए कैसे। पहला कंडीशन फर्स्ट बता रहा हूं मैं आप लोगों को। कंडीशन ए, इफ in 1 degree ether, if in 1 degree ether alkyl groups are same, समझना इस बात को आप लोग कि एल्काइल ग्रुप क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा CH3 CH2O CH2 CH3, तो देखिए ऑक्सीजन के इधर CH3 CH2 है और इधर भी CH3 CH2 है, तो दोनों सेम हो गए। इस केस में आपको प्रोडक्ट डिसाइड करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप चाहे इसके साथ आयोडीन को भेजो चाहे इसके साथ आयोडीन को भेजो, अपन को पता है कि चाहे तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर लो आप, चाहे यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर लो, जहां से भी करोगे। जैसे आपने पहला ये बॉन्ड ब्रेक किया तो HI को जब आप ऐड करोगे तो यदि ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है तो इसके साथ H चले जाएगा और आयोडीन इसके साथ आ जाएगा। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है तो H इस ऑक्सीजन के साथ चले जाएगा और आयोडीन इस ग्रुप के साथ चले जाएगा। कुल मिला के बात ये है कि प्रोडक्ट सेम ही मिलेगा, CH3 CH2I प्लस CH3 CH2OH। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। CH3 CH2OH CH3 CH2I, there is no difference between both products because this ether contain equal amount or equal alkyl groups both side of oxygen। क्लियर है? ये सिमेट्रिकल ईथर हो गया। कौन सा हो गया? सिमेट्रिकल ईथर हो गया। तो सिमेट्रिकल ईथर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आप कैसे भी यहां पर प्रोडक्ट बनाओ। दिक्कत कहां आती है? देखिए दिक्कत यहां आती है कि जैसे मैंने ये ले लिया CH3O CH2 CH3। अब देखो ये वाला जो ग्रुप है ये अलग है, ये वाला ग्रुप है जो वो क्या है, अलग है। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या हो गई? डिफरेंट हो गई। तो मैं इस कंडीशन को लिख रहा हूं आपको, फिर इसको मैं समझाऊंगा। तो कंडीशन नंबर बी, कंडीशन बी, इफ इन 1 डिग्री ईथर एल्काइल ग्रुप्स आर डिफरेंट, यदि एल्काइल ग्रुप्स क्या है, डिफरेंट, तो क्या होगा? देखिए यहां पर है CH3O CH2 CH3 और यहां हमने HI का एडिशन करवाया। तो अब यहां क्या होगा, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी। देखिए यहां पर आयोडीन जो है इसके साथ जाएगा और H जो है वो ऑक्सीजन के साथ जाएगा, मतलब ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा। अभी अपन इसको मैकेनिज्म से समझेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको प्रोडक्ट बता रहा हूं। तो ये बनेगा CH3I प्लस CH3 CH2OH। ठीक है, यदि आपने इसमें ये प्रोडक्ट बना दिया CH3 CH2I प्लस CH3OH, तो ये गलत हो जाएगा।
ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है उसको समझने के लिए अपन को इसकी मैकेनिज्म समझनी पड़ेगी। तो आप फटाफट पहले इसको लिखे, फिर अपन मैकेनिज्म पे वर्क करेंगे। अब अपन बात करते हैं मैकेनिज्म की। तो मैंने ये रिएक्शन लिख दी है और मैंने आपको बताया कि ये बनेगा, उसके साथ एथेन के साथ जो है आयोडीन नहीं जाएगा। उसका रीजन समझते हैं तसल्ली से। आइए देखिए, जैसे मैकेनिज्म जो है इसकी देखो कैसे होती है। जैसे हमारे पास में है CH3O CH2 CH3। अब ये जो ऑक्सीजन है इस पर क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर है इस पे। अब HI आया, ये HI आया और यहां से हमको मिलेगा H+। यहां से क्या मिलेगा, H+ मिलेगा। तो ये H+ जो है वो यहां क्या करेगा, अटैक करेगा। क्लियर है। तो यहां बना देगा CH3OH CH2 CH3 और यहां आ गया पॉजिटिव। क्लियर है। अब ये जो I नेगेटिव है ये इस पर अटैक करेगा। समझना कैसे, एक्चुअल में ये जो बना है CH3O CH2 CH3 यहाँ H, ये पॉजिटिव। देखो प्रॉब्लम क्या है कि ये स्टेबल नहीं है, तो ये स्टेबल नहीं है तो अब ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को यहां ले जाएगा। देखो ले तो यहां से भी जा सकता है, लेकिन आयोडीन जो है I नेगेटिव वो अटैक करेगा बैक साइड से। बैक साइड से अटैक क्यों करेगा उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। देखो यहां क्या है, ये जो है इसकी फुल स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं। यहां है H, यहां पर H है, H है, H है, O H पॉजिटिव, C H H C H H H। अब देखो आयोडीन को आना है अटैक करने, समझना, आयोडीन को आना है अटैक करने। अब आयोडीन कहाँ जाए कि वो इजीली जा सकता है, इसके पास दो चीजें आयोडीन के पास, या तो आयोडीन इसके पास जाए या फिर आयोडीन जो है वो इसके पास जाए। क्लियर है। तो इसके पास आएगा तो इसके इधर कोई भी कार्बन नहीं है, यानी कि स्टेरिक एंट्रेंस लेस है। ठीक है ना। इस कार्बन के पास में क्या है, यदि ये बॉन्ड इधर टूटता है और ये CH3OH निकलता है तो ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। देखो पॉजिटिव चार्ज दोनों जगह जनरेट हो सकता है, यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है। ठीक है ना। तो आयोडीन जो है उसके आने की पॉसिबिलिटी यहां भी है और यहां भी है। तो यहां पर जब आयोडीन यहां आएगा तो इधर ये CH3 और है, यानी कि स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। तो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, क्या चाहिए इसको, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस इज सुटेबल। क्योंकि रिएक्शन क्या हो गई, ये SN2 बैक साइड से अटैक कर रहा है। ये यहां पर ये क्या है, ये है न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। अब ये बैक साइड से अटैक करेगा। तो मैंने कहा कि एक पॉसिबिलिटी ये है और एक ही ये है। तो अब इसके पास जाएगा तो स्टेरिक एंट्रेंस है ही नहीं, लेकिन इस कार्बन के पास में जाएगा तो इसके इधर CH3 और है। तो कोशिश क्या करेगा आयोडीन यहाँ आने की। ये वजह है कि आयोडीन जो है वो इस पर अटैक करता है और यहाँ बन जाता है CH3I+ CH2OH। ठीक है। ये हो गई आपकी RDS। क्योंकि ये स्टेप जो होती है वो क्या होती है, स्लो स्टेप होती है। इसमें क्या कर रहा है, वो आके अटैक कर रहा है, SN2 रिएक्शन है आपकी। और RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आपकी क्या है, ये है। क्लियर है। तो इस वजह से
अनसिमेट्रिकल ईथर जब आ जाता है तो बैक साइड से अटैक होता है। अब ये चल किस में रहा है, 1 डिग्री में, ध्यान रखना इस बात का। ये ईथर क्या है, 1 डिग्री ईथर है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 डिग्री ईथर में यदि 1 डिग्री ईथर आ जाएगा तो सिमेट्रिक हो चाहे अनसिमेट्रिक हो, रिएक्शन कौन सी होनी है, SN2। कौन सी होनी है, SN2। इफ 1 डिग्री ईथर is present, then reaction will be SN2। क्योंकि SN2 रिएक्शन के लिए लेस स्टेरिक एंड्रेंस फेवरेबल होता है, इसलिए 1 डिग्री में क्या चलेगी, SN2 रिएक्शन चलेगी। आगे के बाद समझ में आप लोगों को, फटाफट इसको लिखें, फिर अपन जो है इसमें 2 डिग्री के बारे में और 3 डिग्री के बारे में बात करेंगे। अब देखिए केस नंबर सेकंड अपन डील करेंगे। व्हेन वन ऑफ द एल्काइल ग्रुप इज टर्सरी यानी 3 डिग्री, देन SN1 रिएक्शन विल बी टेक प्लेस। आप लोगों को ध्यान रखना है, यदि जो ईथर आपने लिया है उस ईथर में कम से कम एक एल्काइल ग्रुप जो है वो 3 डिग्री है, इन दैट केस देयर विल बी SN1 रिएक्शन। वहां कौन सी होगी, SN1 होगी। कैसे अपन प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे, आओ अपन समझते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं जिसमें क्या होगा, उस ईथर में एक तो जो है वो टर्सरी जो है एल्किल ग्रुप होगा, और एक जो है अपन उसमें प्राइमरी ले लेते हैं, ठीक है ना, तो इजीली अपन उसको समझ जाएंगे। देखिए जैसे अपने पास में है ये देखो, ठीक है, आपको दिख रहा होगा अच्छे से। यहां पर ये क्या है, 1 डिग्री है, और ये वाला जो है ये क्या है, 3 डिग्री है। तो अपनी कंडीशन जो है वो फुलफिल हो गई कि एक अपन को क्या मिल गया, 3 डिग्री मिल गया। अब इसमें जब आप HI का एडिशन करोगे, जब आप इसमें HI का एडिशन करोगे तो यहाँ दो तरह के प्रोडक्ट्स पॉसिबल है, और कौन सा बनेगा वो मैं आपको समझाऊंगा और क्यों बनेगा। पहला प्रोडक्ट जो है वो ये बनेगा, पहले टाइप का प्रोडक्ट ये बन सकता है कि ये आयोडीन जो है वो इसके साथ चले जाएं। तो मैं कह रहा हूं CH3I प्लस CH3 यहाँ बढ़ा देते हैं नीचे थोड़ा सा, OH। तो यहाँ तो 1 डिग्री तो क्या बना, हेलो एल्केन, और 3 डिग्री क्या बन गया, एल्कोहल। एक तो कंडीशन ये हो सकती है, एक कंडीशन ये हो सकती है कि 3 डिग्री जो है वो हेलो एल्केन बने और 1 डिग्री एल्कोहल बने। आयोडीन तो इसके साथ जुड़ जाए और एल्कोहल इसके साथ जुड़ जाए, तो 1 डिग्री तो क्या बन जाए, एल्कोहल, और 3 डिग्री क्या बने, एल्किल हैलाइड। अब कौन सा इन दोनों में से फर्स्ट बनेगा या सेकंड बनेगा, ये बात अपन को समझनी है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये वाला जो प्रोडक्ट है वो सही है, और ये वाला प्रोडक्ट जो है वो क्या है, गलत है। ऐसा क्यों होता है, इसकी मैकेनिज्म से अपन समझेंगे। देखो मैकेनिज्म क्या कहती है, समझिए। मैकेनिज्म के बारे में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। देखो यहां पर CH3 CH3 CH3
O CH3, यहाँ आया HI, यहाँ कौन आया HI, क्योंकि यहाँ जो है ये H ये I, तो ये जो H है यहाँ से जो हमको H प्लस मिलेगा वो कहाँ अटैक करेगा, यहाँ किया, ठीक है। तो यहाँ बन जाएगा CH3 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 O H CH3, और ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए यदि यहां से, समझना बात को, यहां से यदि ये यहां जाता है बॉन्ड तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, और यदि ये बॉन्ड यहां जाता है तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, और 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, क्लियर है। इसका मतलब यहां पर हमको क्या मिल सकता है, ये पॉजिटिव और ये बन गया CH3OH। अब ये क्या है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, क्लियर है। अब इस 3 डिग्री कार्बोकैटायन पर क्या होगा, आयोडीन जो है, कौन, आयोडीन, मैं यहाँ इसको ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको चीज जो है ना अच्छे से ध्यान में आ जाएगी। यहाँ क्या हो रहा है, आयोडीन यानी आयोडाइड जो है वो फ्रंट साइड से अटैक करेगा, और यहां से ये निकल गया, क्लियर है। अब ये फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो प्रोडक्ट मैं यहां लिख देता हूं, ये बन जाएगा यानी 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड अपना क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा। सही समझो इस बात को, मैं वापस समझा रहा हूं। यदि अपने पास में एक ऐसा ईथर है जिसमें एक ग्रुप यानी एक एल्किल ग्रुप तो 1 डिग्री है और कम से कम एक जो है वो 3 डिग्री है, वहां HI का एडिशन करेंगे तो अपन को 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड मिलेगा और 1 डिग्री एल्कोहल मिलेगा, राइट प्रोडक्ट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें SN1 रिएक्शन होती है। SN1 रिएक्शन जो होती है वो 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, 2 डिग्री में उससे कम होती है, और 1 डिग्री में सबसे कम होती है। SN1 की जो फेवरेबल कंडीशन है वो ये है, SN1 कुछ इस तरह से होती है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, क्योंकि ये डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, क्लियर है। इस वजह से यहां पर अब जब हम देखेंगे तो यहां पर ये H यहां जुड़ जाएगा, तो अब यहां से जब ये OH के साथ ये वाला बॉन्ड जाएगा तो यदि ये बॉन्ड जाता है तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है, ये बॉन्ड इस पे जाता है तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है। हमको स्टेबल चाहिए, स्टेबल 3 डिग्री होता है, तो हम इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करवाएंगे, यानी ये वाला बॉन्ड जो है वो यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा तो CH3OH माइनस हो जाएगा और यहाँ कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो जाएगा। इस पर ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो फ्रंट साइड से अटैक करेगा और क्या बना देगा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट होती है। फटाफट इसे लिखें, समझ में नहीं आई है तो दोबारा एक बार रिवाइज करें, आराम से तसल्ली समझें, पूरी लिखें। उसके बाद भी कहीं दिक्कत रहती है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएं कि सर यहाँ मेरे को प्रॉब्लम आ रही है। ओके, फटाफट लिखो इसको। अब हम बात करेंगे केस नंबर 3 की। जब क्या होता है कि जो आपने ईथर लिया है उस ईथर में एक एल्काइल ग्रुप जो है वो क्या हो जाए, बेंजाइल हो जाए, तो उस केस में प्रोडक्ट आप कैसे डिसाइड करोगे कि बेंजाइल के साथ में आयोडीन जाएगा या एल्काइल के साथ में आयोडीन जाएगा। आओ समझते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे आपके पास में ये कंडीशन है, ये हो गया आपका बेंजाइल ग्रुप, ठीक है। समझो इस बात को, ये वाला जो ग्रुप है आपका, ये वाला ग्रुप जो है
वो बेंजाइल है, और ये वाला जो ग्रुप है ये है एल्काइल। ठीक है, जब हम इस पर HI का एडिशन करेंगे तो यहाँ दो प्रोडक्ट बनेंगे। मैं दोनों लिख रहा हूँ, फिर ये भी बताऊंगा कौन सा बनेगा और रीज़न मैं मैकेनिज्म से समझाऊंगा। यहाँ देखिए, एक तो ये बन सकता है कि यहाँ CH2 जो है उस पर I आ जाए और CH3 जो है उसके साथ OH चले जाए। एक ये हो सकता है कि यहाँ पर OH आ जाए और यहाँ पर आयोडीन आ जाए। क्लियर है? तो आपको ध्यान रखना है, इसमें ये वाला प्रोडक्ट जो है वो सही होता है, ये गलत होता है। रीजन समझो। देखो ये SN1 रिएक्शन है। क्या है? SN1 रिएक्शन है। इसका मतलब मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन जो है वो यहाँ पर बनेगा। तो मैं यहाँ पर मैकेनिज्म समझा रहा हूँ इसकी। क्लियर है? देखिए यहाँ हम ये लिए CH2O CH3 और आपने एडिशन करवाया HI का, तो यहाँ से H पॉजिटिव जो है वो अटैक करेगा इसके लोन पेयर पर। ठीक है, और ये लोन पेयर पर अटैक करेगा तो ये बनाएगा कुछ ऐसा, ये CHOH CH3 और इस ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात? अब मैं दोनों कार्बोकैटायन आपको बना के दिखा रहा हूं। यदि ये यहां आता है तो बनेगा CH3 कार्बोकैटायन, और यदि ये यहां जाता है तो बनेगा CH2 कार्बोकैटायन। ठीक है, मतलब ये तो हो गया आपका मेथिल कार्बोकैटायन। क्लियर है? और ये बन गया आपका बेंजिल कार्बोकैटायन। जैसे मैं इसको A ले लेता हूं और इसको मैं B ले लेता हूं, तो अब आप खुद बताओ इनमें से स्टेबल कौन सा है? ये वाला ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो गया। क्लियर है? ये हो गया पॉजिटिव सिग्मा पाई, कॉन्जुगेशन मिल गया तो इसमें रेजोनेंस मिलेगा, मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। इसमें ये चीज नहीं है, तो ये तो हो गया आपका मोर स्टेबल, और ये हो गया लेस स्टेबल। इसका रीजन भी लिख दो, ड्यू टू रेजोनेंस। क्लियर है? और अब जब यहां पर अटैक होगा किसका? I नेगेटिव का, तो कहां होगा? इस पर, और ये बना देगा CH2I, और यहाँ ये जो CH3 है ये बना देगा CH3OH। क्लियर है? इस तरह से बेंजाइल आयोडाइड फॉर्मेशन होगा। तो आपका प्रोडक्ट जो है वो ये वाला प्रोडक्ट आ गया। क्लियर है? समझ में आ गई आपको ये बात? फटाफट इसे लिखें फिर अपन आगे बढ़ेंगे। चलो प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है आपके सामने, फाइंड प्रोडक्ट्स इन फॉलोइंग। आपको ये तीन कंपाउंड्स दिए हैं और इनमें आपको प्रोडक्ट बताना है। देखिए ये 1 डिग्री है, ये क्या है? 1 डिग्री है, और 1 डिग्री है लेकिन अनसिमेट्रिकल है। 1 डिग्री है लेकिन क्या है? अनसिमेट्रिकल है। क्लियर है? इसका मतलब क्या होगा? इसमें SN2 रिएक्शन होगी। SN2 रिएक्शन होगी मतलब लेस स्टेरिक हिंड्रेंस वाले के पास में कौन जाएगा? आयोडीन जाएगा, क्योंकि बैक साइड से अटैक होगा। तो आयोडीन किसके साथ जाएगा? CH3 के साथ।
तो CH3I प्लस C2H5OH, ये इसका प्रोडक्ट आएगा। यहाँ चेक करते हैं, ये हो गया आपका 3 डिग्री, व्हेन 1 इज द 3 डिग्री एल्किल हैलाइड एल्किल ग्रुप, तो ये हो गया 3 डिग्री। ये है आपका 3 डिग्री ईथर। अब देखिए 3 डिग्री है मतलब क्या होगा, SN1 रिएक्शन होगी। SN1 रिएक्शन हो गई मतलब कि आयोडीन किसके साथ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल किसके साथ जाएगा, जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है, और ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन है, 3 डिग्री, ठीक है ना। ये वाला यदि बना तो 1 डिग्री बनेगा, ये बनेगा तो 3 डिग्री बनेगा, इसका मतलब आयोडीन किसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा। क्लियर है, तो बना देते हैं अपन। यहां पर ये बेंजाइल आ गया, ये कौन सा आ गया, बेंजाइल। बेंजाइल हो गया मतलब क्या होगा, SN1 रिएक्शन होगी, जो किस पर डिपेंड करेगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। और यहाँ बेंजाइल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी बजाय मैथिल के, क्योंकि बेंजाइल में क्या मिलेगा, रेजोनेंस मिलेगा। तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट बनेगा प्लस। ओके, ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया, फटाफट इसे लिखें फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अब देखिए केस नंबर 4 अपन डील करते हैं। इफ एनी वन ऑफ एल्काइल ग्रुप इज 2 डिग्री, अब तक अपन ने पढ़ा था 1 डिग्री, 3 डिग्री और बेंजाइल। 1 डिग्री जो होता है उसमें क्या रहती है, SN2 रिएक्शन होती है, 3 डिग्री में SN1 रिएक्शन होती है, बेंजाइल में SN1 रिएक्शन होती है। आ गई बात समझ में। अब अपना अगला केस है जिसमें क्या होगा, 2 डिग्री जो है वो एल्काइल ग्रुप होगा। तो यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो डिपेंड करता है किस पे, टेकन सॉल्वेंट, यानी कि हमने जो सॉल्वेंट लिया है वो क्या है, वो ये डिसाइड करेगा कि रिएक्शन SN1 होगी या SN2 होगी, प्रोडक्ट SN1 के हिसाब से आएगा या SN2 के हिसाब से आएगा। ठीक है ना, आप तसल्ली से इसको समझना, यहाँ पर क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ट्विस्ट होता है। ओके, ऐसे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बाकी फिर भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखना। ठीक है ना, यहाँ पर देखते हैं, मैं पहले तो सॉल्वेंट की कैटेगरी जो है वो बता देता हूँ आपको, कि जैसे मैं सॉल्वेंट की बात करूँ तो सॉल्वेंट यहाँ आप 2 तरह के ले सकते हो। सॉल्वेंट इसमें आप क्या ले सकते हो, 2 तरह के ले सकते हो। एक सॉल्वेंट ले सकते हो आप पोलार, बट वो प्रोटिक होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, प्रोटिक होना चाहिए। ठीक है, सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, प्रोटिक होना चाहिए। पोलार तो होगा लेकिन वो साथ में क्या होगा, प्रोटिक होगा। एग्जाम्पल आप ले सकते हो H2C2H5, यानी कि इनमें प्रोटॉन मिलेगा दोनों में। ठीक है ना, प्रोटॉन ये रिलीज करेंगे जब ये सॉल्वेंट बनेगा। यहां आपको ध्यान रखना है, यहां रिएक्शन होगी SN1। यहां कौन सी रिएक्शन होगी, SN1, जो डिपेंड करेगी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पर, जो डिपेंड करेगी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पर। क्लियर है। और दूसरा क्या हो सकता है, कि दूसरा जो है वो पोलार तो होगा लेकिन एप्रोटिक होगा। जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या ले सकते हैं, एसीटोन ले सकते हैं। जैसे अपने पास में है CH3 C डबल बॉन्ड CH3, एसीटोन, एसीटोन, एसीटोन ले सकते हो आप। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें SN2 रिएक्शन होगी, जो कैसे फेवरेबल होगी, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस के। ठीक है, अब मैं इसका आपको एग्जांपल लेके बता रहा हूं। जैसे अपने पास में है CH3
O CH2 CH3 CH3। तो यहाँ पर ये तो 1 डिग्री है, लेकिन ये जो है ये 2 डिग्री है। ओके, अब मैं इसमें दोनों आपको सॉल्वेंट्स लेके और एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे हमने पहला लिया प्रोटिक, पोलार प्रोटिक अपन ने लिया, तो इसमें SN1 रिएक्शन होगी। SN1 का मतलब स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा? स्टेबल 2 डिग्री बनेगा, 1 डिग्री लेस स्टेबल होगा, मतलब कि न्यूक्लियोफाइल किसके साथ जाएगा? इसके साथ जाएगा। तो CH3 HI CH3OH, ठीक है। और इसमें क्या होगा? ये है पोलार तो है, लेकिन एप्रोटिक है, और एप्रोटिक होता है तो SN2 रिएक्शन होती है। यहां कौन सी हुई है? SN1। यहां क्या होगी? SN2। SN2 किसके फेवरेबल है? लेस स्टेरिक एंट्रेंस, जो किस में होगा? 1 डिग्री में होगा। तो यहां पर बनेगा CH3I, ठीक है। यहां पर आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा, यहां पर आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। यहाँ 2 डिग्री एल्किल हैलाइड मिलेगा, यहाँ 1 डिग्री एल्किल हैलाइड बनेगा। यहाँ पर बनेगा 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और 1 डिग्री एल्कोहल। और यहाँ क्या हो रहा है? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड और 2 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्वेंट के चेंज होने की वजह से, इस तरह से सॉल्वेंट के चेंज होने की वजह से प्रोडक्ट जो है वो चेंज हो जाता है। फटाफट आप इसे लिखें, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल और है, एराइल ईथर। ये क्या करता है? बेंजाइल ईथर के साथ आ जाता है और कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। तो आपको क्या करना है? एराइल ईथर को अलग लेना है और बेंजाइल ईथर को अलग लेना है। एराइल ईथर में तो क्या होगा कि बेंजीन रिंग से सीधा ऑक्सीजन जुड़ा होगा, और बेंजाइल ईथर में क्या होगा कि पहले बेंजीन रिंग पर CH2 जुड़ेगा, फिर उससे ऑक्सीजन जुड़ेगा। बात समझ पा रहे हो आप? देखो बेंजाइल तो ऐसा होगा, ये तो है आपका बेंजाइल, ठीक है। और एराइल ईथर में क्या होगा? ये जो ऑक्सीजन है वो डायरेक्ट इस बेंजीन से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो उसमें और इसमें डिफरेंस आ जाएगा। ये यहाँ पर जो है ये किसकी तरह वर्क करेगा? 1 डिग्री की तरह करेगा, और यहाँ पर SN1 रिएक्शन हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? ये जो है ये रेजोनेंस शो कर देगा, और इसमें स्टेबिलिटी आ जाएगी, और ये SN2 रिएक्शन की तरह बिहेव करेगा, और ये अपना प्रोडक्ट चेंज कर देगा। देखिए इसमें क्या बनेगा। पहले तो मैं इसके प्रोडक्ट बना रहा हूँ, फिर मैं आपको इसमें बताऊंगा कि एक्चुअल में हुआ क्या। यहाँ पर ये OH बनेगा और CH3I बनेगा, ठीक है। जो कि बनना ये चाहिए था कि आयोडीन यहाँ जाना चाहिए था, ठीक है, उसके हिसाब से। चलो चेक करते हैं इसमें ऐसा क्या हुआ। देखिए क्या होता है, मैकेनिज्म बता रहा हूँ मैं इसकी। जैसे ये है, यहाँ HI आया, इसने H+ दिया, अब ये H+ जो है यहाँ जाएगा, ठीक है, और ये बना देगा यहाँ O, यहाँ H पॉजिटिव CH3। अब प्रॉब्लम ये है, यहाँ पर ये हो गया पॉजिटिव सिग्मा और पाई,
तो कॉन्जुगेशन होने की वजह से ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है इसमें, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से ये बॉन्ड जो है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाएगा। और यहाँ पर हमको मिलेगा ये हो गया OH, और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, और आयोडीन जो है वो इस पर अटैक करेगा बैक साइड से, क्योंकि लेस स्टेरिक कंटेंट्स यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ होगी SN2 रिएक्शन, और इस तरह से आपको मिलेगा CH3I। यहाँ आपको ध्यान रखना है ये नेगेटिव जो है, ये जो बना था यहाँ से ये बॉन्ड आया था, तो ये जो ग्रुप है यहाँ पर मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया इसमें। तो स्टेबलाइज ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर, बात समझ में आ गई। इसमें क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, इसलिए ये क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। और ये स्टेबल होने की वजह से अब यहाँ पर अटैक होता है किसका, CH3 का। ओके, फटाफट इसे लिखें फिर अपन आगे बढ़ेंगे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, इसके बारे में अपन समझते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि इस वाली रिएक्शन में यदि आप एक्सेस अमाउंट ऑफ HI ले लेते हो, तो जो बनने वाला एल्कोहल है वो भी आगे जाके एल्किल हैलाइड में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए, विद एक्सेस HI एनी अल्कोहल फॉर्म्ड आल्सो कन्वर्ट टू एल्किल आयोडाइड। रिएक्शन कैसे होती है मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, जैसे अपने पास में ROR- है, और यदि अपन ने यहाँ पर HI लिया और वो ले लिया एक्सेस अमाउंट में, तो यहाँ बनेगा देखो RI प्लस R' I प्लस H2। ठीक है, अब ये कैसे होता है समझिए। जैसे मैं लिख रहा हूँ स्टेप पहली स्टेप में क्या होगा, जैसे हमारे पास में है ROR', जैसे मैं इसका वही ले लेता हूँ, अपने पास में है CH3O C2H5। ठीक है, अब अपन ने लिया HI एक्सेस। अब ये क्या है, 1 डिग्री है, 1 डिग्री ईथर है, 1 डिग्री ईथर है तो SN2 रिएक्शन देगा, तो इसने बना दिया CH3I, और ये H इसके साथ चले गया C2H5OH। अब इस HI का एक्सेस अमाउंट होने की वजह से रिएक्शन यहाँ रुकती नहीं है। एक्चुअल में होगा क्या कि स्टेप सेकंड हो जाएगी, क्योंकि HI अभी सॉल्यूशन में है, तो ये C2H5OH जो है फिर HI से रिएक्शन करेगा, तो यहाँ से ये OH और यहाँ से H वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे, और यहाँ बन जाएगा C2H5I प्लस H2। क्लियर है, इस तरह से रिएक्शन होती है। सेम मैंने एक्सरसाइज में लिया है कि यहाँ पर जब बनेंगे तो क्या क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा CH3I C2H5I प्लस H2। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पर 3 डिग्री है, यहाँ कौन सी हुई, SN2 रिएक्शन, यहाँ कौन सी हो रही है, SN2। यहाँ 3 डिग्री है, 3 डिग्री है मतलब क्या होगी, SN1 होगी। मतलब पहला कौन बनेगा, ये वाला, पहला बनेगा ये वाला। तो ये हो गया CH3 CH3
CH3 I प्लस इसके साथ चले जाएगा। ठीक है, इसमें ये हो गया, तो यहां पर ये स्टेबल है, यहां पर SN2 रिएक्शन होगी, यहां पर कौन सी होगी SN2, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगा इसका, तो यहां होगी SN2, SN2 रिएक्शन होगी। इसका मतलब पहले तो इसके साथ जाएगा, पहले तो ये बनाएगा, मैथिल के साथ जाएगा, और फिर बेंजाइल के साथ चले जाएगा, प्लस H2। ठीक है, यहां बात करते हैं, यहां आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि ये स्टेबल हो जाता है तो प्रोडक्ट सिर्फ इसका बनेगा, यानी SN2 रिएक्शन तो डेफिनेटली होनी ही होनी है, SN2 रिएक्शन तो होगी ही होगी। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, CH3I बनेगा और OH यहां लग जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, ये कन्वर्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये जो है इसलिए बन रहा है क्योंकि एराइल is most stable due to resonance। क्लियर है, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी। तो ये यहां तक कि अपन ने चीजें पढ़ ली है, अभी आप फटाफट इसको लिखें, फिर अपन इसमें आगे बढ़ाएंगे चीजें। अब तक जो अपन ने रिएक्शन पढ़ी थी वो पढ़ी थी किसमें, एलिफेटिक ईथर्स में। अब अपन बात करेंगे एरोमेटिक ईथर्स में रिएक्शन कैसे होती है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो एरोमेटिक ईथर होता है, एरोमेटिक ईथर जो है उसमें ये कंडीशन होती है, थोड़ी सी आप इसको समझ ले, फिर सारी रिएक्शंस एक साथ हो जाएगी। यहाँ ये है, ये जो है ये OR ग्रुप, ये क्या करता है, ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देता है। वैसे तो पूरी बेंजीन रिंग पे ही करता है, लेकिन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आकर अटैक करता है। इसका मतलब ये हुआ, इस OR ग्रुप की वजह से एरोमेटिक ईथर्स जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है एट द बेंजीन रिंग एंड ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस ऑफ बेंजीन रिंग। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि OR ग्रुप जो है वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हो गया। बात समझ में आ रही है, तो आप यहाँ इसका रीजन लिख सकते हो, फिर सारी रिएक्शन से एक साथ हो जाएगी। OR ग्रुप इज increase electron density at ortho and para position so its ortho and para directing group that's why या फिर ड्यू टू एराइल ईथर generally show electrophilic substitution reaction। बात समझ में आ गई आप लोगों कि ये जो OR ग्रुप है ये क्या करता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज कर देता है। इस वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल इजीली आके क्या कर लेता है, अटैक कर लेता है और वहां से H को रिप्लेस कर देता है। इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ये एक एराइल ईथर लिया जिसका नाम है
एनिसोल। ठीक है, अब मैं इसकी क्या करवा रहा हूं, अलग अलग ग्रुप के साथ रिएक्शन करवा रहा हूं। जैसे सबसे पहले मैं कह रहा हूं मेरे को करना है हैलोजिनेशन। क्या करना है, हैलोजिनेशन। तो मैंने यहां पर Br2 लिया, तो यहां मिलेगा मेरे को Br पॉजिटिव। ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो यहां पर प्रोडक्ट आपके बनेंगे ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल एंड पैरा ब्रोमो एनिसोल। तो ये तो हो गया आपका ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल। और ये होगा आपका माइनर। ठीक है, और ये हो गया पैरा ब्रोमो एनिसोल, और ये हो गया मेजर। क्लियर है। दूसरा हम यहां ले सकते हैं जिसे हम बोलते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में आप लेते हो कंसंट्रेटेड HNO3 एंड आल्सो कंसंट्रेटेड H2SO4। दिस इज नाइट्रेटिंग मिक्सचर। ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है और यहां से NO2 इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है, और ये अटैक करेगा किस पे, इस पर। इसमें भी ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल, और ये हो गया पैरा नाइट्रो एनिसोल। ठीक है, ये हो गया माइनर, ये हो गया मेजर। क्लियर है। और क्या ले सकते हैं हम, और हम ले सकते हैं इसमें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आप करवा सकते हो। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो फ्रीडल क्राफ्ट में एक हो सकता है एल्काइलेशन। एल्काइलेशन कब होगा, जब आप CH3Cl लोगे। और एक हो सकता है एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, यहां क्या लेना पड़ेगा, एसिटिल क्लोराइड। इन दोनों में ही हम क्या लेते हैं, एनहाइड्रस AlCl3। फ्रीडल क्राफ्ट में जो रिएजेंट होता है वो हम क्या लेते हैं, कैटलिस्ट AlCl3। तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, CH3 पॉजिटिव। यहां क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। तो ये जाके इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा। ऑर्थो और पैरा दो प्रोडक्ट बनेंगे। यहां पर ये बन गया, और यहां पर ये बन जाएगा। दिख तो रहा है ना ये। ठीक है, चल जाएगा काम। तो यहां देखो, इसमें फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हुआ तो CH3Cl लिया, तो CH3 इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है। ये जाके ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे अटैक कर दिया। और इसमें एसाइलेशन में CH3COCl लिया तो CH3CO ये इलेक्ट्रोफाइल बनता है, तो ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जुड़ गया। ये आपका माइनर होता है, ये मेजर होता है। यहाँ ये माइनर है
और ये मेजर है। क्लियर है? तो फटाफट आप इसे लिखें, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। आगे क्या बढ़ेंगे, आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा अपन स्टार्ट करें, क्योंकि अगले लेक्चर में अपना ये जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा, और अगले लेक्चर में अपन अगला चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे। तो आपको लगता है कि आपको कोई ऐसा चैप्टर है जो दिक्कत कर रहा है, तो आप 11th और 12th दोनों पोर्शन में से कोई सा बता सकते हैं, उसको स्टार्ट कर देंगे। अदरवाइज तो फिर मैं मेरे हिसाब से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।